आज हम थोड़ा सा सीखेंगे विश्वास के द्वारा ज़िंदगी कैसी जी जाती है, कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या अपने डिसीशंस, अपनी ज़िंदगी विश्वास के द्वारा जी पाएंगे। आइए इस वचन के लिए जाएंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा एक वचन में हम जाएंगे। हाँ जी, 1 से 26 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 73। सचमुच इसराइली अर्थात खालस दिल वालियां दे लई परमेशर भला है। पर मैं जो हाँ, मेरे पैर फिसलन अते मेरे कदम तिलकन लगे सन। जद मैं दुष्टां दा सुलखण पुना डिठा तां मैं उन्हां हंकारियां दे उत्ते खुणस कीती सी। उन्हां दी मौत विच तां पीड़ नहीं हुंदी, सगों उन्हां दा शरीर मोटा है। कितने लोग ऐसा देखते हैं कि हम जो मसीह में हैं, हमारी ज़िंदगी, हम शायद उतनी उन्नति नहीं देखते जितने जो गैर मसीह हैं, जो कि मसीह में नहीं हैं, वो आशीषों को देखते हैं। कितने लोगों ने ये बात देखी है? कभी सोचा है हमारा जिंदा परमेश्वर है तो दूसरा क्यों आशीषित हो रहा है, हम नहीं? कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? भजन संहिता लिखने वाला भी यही कहता है, मेरे पैर फिसलने ही लगे थे। जो मैंने आपके साथ पिछले 2 हफ्ते से अपनी गवाही बांटी कि मेरा विश्वास, मैं ऐसा विश्वास करने लग गई थी कि शायद परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे थे या मेरा परिवार जो कर रहा था, हम ज़्यादा मुश्किलों से होके गुजर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे, मैं देख रही थी उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी कट रही थी, वो बड़े आशीषित थे, उनके पास सब कुछ था। तो मैं हिलने लग गई थी कि कहीं मेरा विश्वास झूठा तो नहीं है। और ये बात मेरे साथ भी हुई। तो ये भजन संहिता में ऐसा लिखा है। हाँ जी, आगे। ओ होर ना मनुखा वांग औखे नहीं हुंदे, ना होर ना आदमियां वांग उन्हां उत्ते बिपता पैंदी है। जैसे दूसरे लोगों के ऊपर दुख होता है, कुछ दुष्टों के ऊपर या जो कुछ आशीषित लोग ऐसे हैं, उन पे कोई दुख नहीं आता है। हाँ जी। इसलिए कमंड उन्हां दे गले दी जंजीरी है अते हनेर दा लीड़ा उन्हां नूं कजदा है। इसलिए वो घमंडी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह में नहीं हैं, आशीषित हैं और अब घमंडी हैं, और आकर हमारे साथ भी वैसा ही घमंड वाला बर्ताव करते हैं। हाँ जी। उन्हां दियां अखियां चिकनाई नाल फुल्लियां होईयां हन, उन्हां दे मन दे विचार छलकदे हन। ਉਹ ਠੱਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਫਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, परमेश्वर किस तरह जानता है, भला आत्महान को कुछ पता है। वो परमेश्वर का भी मजाक उड़ाते हैं। उनके मुताबिक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, या जिस परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। वो शायद हमारा भी मजाक इस वजह से उड़ाते हैं, वो हमारे परमेश्वर का भी मजाक उड़ाते हैं कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। हाँ जी, आगे। वेखो दुष्ट ए हन ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅਵਿਰਥਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ हाथ धोते हन। मैंने व्यर्थ में ही अपने हाथ साफ रखे। जब हम कई बार देखते हैं ये जो गलत काम करने वाले वो आशीषित हो रहे हैं, और हम सालों साल हम ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कटती जा रही है, हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं शायद बेवकूफ़ी है, शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एक बार और पढ़ दीजिए। वेखो दुष्ट ए हन ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। सचमुच मैं अव्यर्थ अपने दिल ਨੂੰ शुद्ध किया है। वो सुख में रह के धन जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम भी कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, आराम से बैठ के पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएं। वो देखो वो बैठ के कर रहे हैं, वो देखो उन्होंने वो स्कीम चला ली, उनका तो चल गया, उन्होंने देखो जाली वीज़ा लगा लिया, उनकी तो ज़िंदगी चल पड़ी, और हम बेवकूफ़ों की तरह काम करे जा रहे हैं।
सोचा है कभी किसी ने? एक दो ही सर हिला रहे हैं, मानते हैं? सोचा है किसी ने? ठीक है, आगे पढ़िए। ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ। बिना बात के संडे को आते हैं, प्रचार सुनते हैं, ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही कर लो अपनी ज़िंदगी, ये सही कर लो, वो सही कर लो, भविष्यवाणी का वचन भी यही है, ये सही कर लो, और बाइबल भी खोलते हैं तो यही सुनते रहते हैं। तो हाँ जी, आगे। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो सबसे सामर्थी है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे बगल वाला वो अपना घर बड़ा बनाए जा रहा है, अपनी गाड़ी बड़ी करे जा रहा है, और उसके घर में आशीषें आ रही हैं और मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं जितना इसको समझने की कोशिश करता हूँ उतना समझ नहीं आता। हाँ जी, आगे। ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਝਿਆ। जब वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, वहाँ उसको उनका अंत समझ में आया। अंत भी तो एक बात है, कहीं तुर ना जावी विच तू पाताल, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। हाँ जी, आगे। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। क्षण भर में वो एकदम से खत्म हो गए, एकदम से मिट गए। बाइबल कहता है जो धर्मी है वो बहुत बार गिरता है मगर परमेश्वर उसको उठाता भी है। जो धर्मी है उसके जीवन में बड़ी सारी परेशानियां हैं मगर परमेश्वर उसको उन सभी में से निकाल लेता है। मगर दुष्ट के साथ ऐसा नहीं, क्षण भर में वो ख़त्म हो जाता है और उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं। हाँ जी, आगे। हे प्रभु, ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੇਦਿਆ ਗਿਆ। मेरा मन तो कड़वा हो गया, कड़वा हो गया। कड़वा होना क्या होता है? तू आशीष पाएगी। हाँ, ये बात तो मैं सुनती आई हूँ। क्या नया है? कड़वाहट। किसी और को आशीष मिल गई, खुश नहीं होना। कोई कच्ची बात भी बोल दे, अंदर से गुस्सा, मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं। क्यों? कड़वाहट। क्योंकि इतने सालों से आशीष देखी नहीं, तो अब क्या नया हो जाएगा, अब क्या नया बता दोगे? कड़वाहट। इस भजन को लिखने वाला भी यही कहता है, मेरा दिल कड़वा होने लग गया जब मैंने उसकी आशीषों को देखा। हाँ जी, आगे। मैं एडा जाहल ते अनजान सां भई तेरे अगे पशु जिहा बनिया, फिर भी मैं सदा तेरे संग हाँ। मैं तैं मेरे सज्जे हाथ नूं फड़िया है, तू अपने गुरमते नाल मेरी गवाही करेगा अते ओहदे मगरों। चाहे हमारी हालत जैसी भी हो जाए, परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर दें, वो हमारे पीछे अपना हाथ बढ़ाकर रखता है। कहीं भी चले जाओ आप, ऐसा कभी भी ऐसा क्षण नहीं होगा कि आप अकेले हो गए। ये एक हम गोवा में थे, हम एक वहाँ पे बड़ी सारी जगहें हैं घूमने के लिए, तो हम एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ी लेके हम पहाड़ी के ऊपर गए थे और वहाँ पे काफ़ी मतलब उतना पॉपुलेशन नहीं है, तो ऐसे कई सुनसान जगहें हैं वहाँ पे और बहुत सुंदर जगहें भी हैं। तो हम गाड़ी लेके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर जब हम नीचे आ रहे थे हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया और आसपास कुछ नहीं, अंधेरा। और हमने सोचा अब क्या,
और हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें पता नहीं है, आसपास ना मदद कर सकते हो, चल के भी कहाँ तक जाओगे, और अर्सला भी थी गाड़ी में, तो क्या करेंगे। हमने गाड़ी रोकी ही, उतने में एक दूसरी गाड़ी आई और पूछते क्या हुआ। हमने कहा पेट्रोल ख़त्म हो गया। कहते अच्छा ये ले लो, पेट्रोल का बॉटल दिया उन्होंने। हमने कहा पैसे रख लो, कहते नहीं नहीं रहने दो रहने दो। पेट्रोल भरा हमने और हम चले गए। ऐसे टाइम पे पता चलता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। एक बार फिर हमारी गाड़ी बंद हुई थी गोवा में ही, तब कोई स्कूटी लेके आया, उसने कहा आप हमारी स्कूटी ले लो, हम जानते भी नहीं, स्कूटी ले लो। पास्टर को कहा स्कूटी ले लो, उनको मतलब मेरे को छोड़ के आ जाओ और वापस आके आप गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना। हम जब ऐसे हालातों में पड़ते हैं ना जहाँ कोई मदद नहीं कर सकता, वहाँ परमेश्वर है, वहाँ उस पर हम निर्भर कर सकते हैं, उस पर हम निर्भर हो सकते हैं। वो ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। हाँ जी आगे। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, पर परमेश्वर सदा ले मेरे मन दी चट्टान ते मेरा पाग है। चाहे हम जितना भी आज हम बोल दें, यीशु मसीह के पीछे चल के कोई फ़ायदा नहीं। आज आप जितना आपका, इसको बोलते हैं विश्वास हार जाना या विश्वास नहीं होना। हम कई बार बोलते हैं हम विश्वासी हैं, मुझे विश्वास है आशीष आएगी, मगर कई बार हम क्यों शायद बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, क्यों कई बार हम चर्च छोड़ देते हैं, क्यों कई बार हम गलत काम करने लग जाते हैं, क्यों कई बार शायद पैसे के लिए गलत काम करते हैं, पोजीशन के लिए गलत काम करते हैं, चंगाई के लिए गलत काम करते हैं, बच्चे के लिए गलत काम करते हैं, शादी होने के लिए गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है परमेश्वर नहीं कर सकता, वो मेरे लिए नहीं करेगा। इसको बोलते हैं विश्वास ना होना या विश्वास की घटी। आज ये भजन अगर आपको समझ में आया, इस भजन को लिखने वाला उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको भी जब उसने अपनी परेशानियां देखी, उसको लगा कि ये तो जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते वो ज़्यादा आशीषित हैं मेरे से, मगर उसका अंत भी परमेश्वर ने दिखाया उसको, दुष्टों का जो अंत है वो भी दिखाया। और आज परमेश्वर आपको भी कहता है कि आपका जो अंत है वो अच्छा है, आपका जो अंत है वो अच्छा है। कौन कौन विश्वास करता है आज मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे? अंत अच्छा है, दी एंड स्टोरी अच्छा है, और ना वो आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये गुड न्यूज़ नहीं है? तो आज वो कड़वाहट को थोड़ा निकाल दो। मुझे पता है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल निकल गए, आशीषें नहीं देखी। जैसा सोचा था, जो वायदे सुने थे वो शायद अभी तक नहीं हुआ, शायद इसलिए हम कड़वे हो गए, शायद हम एक दूसरे के साथ भी इस वजह से कड़वे हो गए, शायद हमने इसलिए आशा छोड़ दी कि हम कभी आशीष पाएंगे, क्योंकि हमने इतने सालों से देखा नहीं। ये जो हम सीख रहे हैं विश्वास में कैसे चला जाता है, आज तक जो जो नहीं पाया है विश्वास से, आप वो पाने वाले हैं। परमेश्वर का वचन सीख लीजिए, क्योंकि विश्वास आता है वचन के सुनने से, विश्वास आता है वचन के सुनने से। और आप जब ये वचन सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और आप आशीषों को देखेंगे। आमीन। तो आज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर से कड़वाहट निकाल लीजिए, मेरे अंदर से कड़वाहट निकाल दीजिए। शायद आपने बगल वाले को मेरे से सुंदर बनाया, मगर जितनी आशीष बगल वाले को मिलनी है, विश्वास करो परमेश्वर मुझे भी देगा।
शायद आपने बगल वाले को मेरे से अमीर बनाया, मगर जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है परमेश्वर वो मुझे दे देगा। ये जो कड़वाहट है, ये जो जलन है, ये जो बात है आशा ना रखने की, इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए। क्या हम ये कर सकते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है परमेश्वर मुझे आशीष देगा। जब भी मैं किसी की कहानी देखती हूँ, किसी को आशीष पाते हुए, किसी के साथ कुछ होते हुए, मेरा विश्वास बढ़ता है। मुझे लगता है परमेश्वर अगर इसको दे सकता है, परमेश्वर ऐसा कोई चमत्कार कर सकता है, तो वो मेरे लिए भी कर सकता है। कौन कौन ऐसा सोच रखता है? ये है सही सोच। किसी की आशीष देख के ये ना सोचने लग गए अच्छा इसको मिल गया, उसके बाद कड़वाहट, जलन, बात ही नहीं करनी, परमेश्वर से भी गुस्सा, क्योंकि आपका विश्वास हिला हुआ है। अगर परमेश्वर उसको देगा, क्या आप उसकी बेटा और बेटी नहीं हैं? आपको भी देगा। आमीन। कौन कौन विश्वास करता है परमेश्वर आपको एक अच्छी जिंदगी देगा? आमीन। वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੁਰੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਣ ਨੂੰ ਆਸ ਦਵਾਵਾਂ। ये हिंदी में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इंग्लिश में ऐसा कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। मैं अब प्लान्स तुम्हारे लिए हैं। आप सब के लिए परमेश्वर के पास प्लान्स हैं। कोई घर बनता है तो आपने देखा है ब्लूप्रिंट होता है कि बाथरूम इधर होगा, किचन इधर होगा, यहाँ से एंट्रेंस होगी, देखा है? वैसे ही परमेश्वर के पास आप सब की ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए प्लान्स हैं, और वो प्रॉस्पेरिटी मतलब हमें उन्नति देने के लिए हैं। और ये ब्लूप्रिंट या ये जो प्लान है वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर चाहता है आप सभी को आशीष मिले। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, जब मैं शायद 13 साल की थी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी। वहाँ पे मुझे एक वचन मिला कि परमेश्वर के तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत प्लान्स हैं, परमेश्वर तुमसे बहुत कुछ कराना चाहता है, ऐसे करके किसी ने मुझे भविष्यवाणी का वचन दिया। तो जब ये वचन मिला मुझे, उसके बाद शायद पता नहीं 1 साल मेरे दिमाग में यही चलता रहा, ये प्लान क्या है, ये प्लान क्या है, मैं प्लान मिस ना कर जाऊं, क्योंकि मुझे तो आशीष चाहिए। और 13 साल की उम्र में मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझे आशीष चाहिए, ये प्लान क्या है, मैं कहीं मिस ना कर जाऊं। और ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी, और मैं कुछ भी करती थी मैं सोचती थी कहीं मेरा ये परमेश्वर का प्लान ना मिस हो जाए, मैं आशीष ना मिस हो जाए, क्योंकि आशीष तो मुझे बहुत प्यारी है। क्या आशीष पाना आसान है? क्या पैसा कमाना आसान है? कौन कौन कहता है पैसा कमाना आसान है? कौन कौन कहता है पैसे कमाना मुश्किल है? अरे हाथ दिखा दो। मैं कुछ नहीं, कोई मैं पैसा नहीं ले रही ना कुछ ले रही हूँ। मुश्किल है ना? तो मैं इस तरीके से मेरे दिमाग में चला कि परमेश्वर मैं प्लान ना मिस कर जाऊँ, आशीषें ना मिस कर जाऊँ। तो ये था पहला भविष्यवाणी का वचन जो मुझे मिला। उसके बाद किसी ने, और ये पहला भविष्यवाणी का वचन मुझे कैलकाटा में मिला था, वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस पे गई थी। दूसरा भविष्यवाणी का वचन जो मुझे मिलता है, कोई आके मुझे बोलता है तू परमेश्वर के प्लान्स को मिस नहीं करेगी। मैं तो शॉक हो गई, क्योंकि मुझे इतने भविष्यवाणी के वचन नहीं मिलते हैं, पूरी ज़िंदगी में भी उतने नहीं मिले हैं। तो मैं शॉक हो गई,
मैं जो सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद आदत है भविष्यवाणी के वचन सुनने की, मुझे नहीं थी उतनी, तो मैं शॉक हो गई। मैं जो सोच रही हूँ इस आदमी को या औरत को पता है मैं क्या सोच रही हूँ, और वही वचन इसने मेरे को बताया। और उस उम्र से मेरे दिमाग में यही चलता था कि मुझे परमेश्वर का प्लान चाहिए, क्योंकि मुझे आशीष चाहिए। हम सबको परमेश्वर ने बनाया है, सबको आंखें दी, हाथ दिया, मगर हम सबको अलग अलग सोच दी, अलग अलग टैलेंट दिया। तो मैं सोचती हूँ जिसने गाड़ी बनाई उसको गाड़ी के बारे में सबसे अच्छा पता होगा कि गाड़ी सबसे अच्छी कैसे चलेगी। तो अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया तो परमेश्वर को भी सबसे अच्छा पता है कि मेरे क्या टैलेंट हैं, मैं क्या अच्छा कर पाऊंगी, क्या अच्छा नहीं कर पाऊंगी, ज़िंदगी में आगे जाके मैं कहाँ फंसूंगी, कहाँ जाके मैं बढ़ पाऊंगी, कौन सी आशीष मुझे पसंद है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा है। ये सब कुछ मुझे विश्वास है परमेश्वर को पता है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में दे दी। मुझे अपने ऊपर कोई उतना भरोसा नहीं है। मुझे ये नहीं पता होता अच्छा मैंने ऐसा किया, 2 दिन ऐसा किया, तो तीसरे दिन क्या इसकी आशीष मिलेगी, अगर मैंने खुद के दिमाग से किया तो। मैंने जब क्या बोलते हैं 10वीं क्रॉस किया, मैंने सोचा ठीक है डॉक्टर बनते हैं। तो 2 साल मैंने मेडिकल किया, मैंने सोचा लोगों की मदद करनी चाहिए, तो 2 साल मैंने मेडिकल लिया। जब मैं मेडिकल लिया, साइंस पढ़ने लग गई, मेरे दिमाग में ये समझ में आ गया पहले मैं अपनी मदद कर लूँ फिर मैं दूसरों की कर पाऊँगी, तो मैंने साइंस छोड़ दिया। फिर मैंने कॉमर्स लिया। फिर मैं जब कॉमर्स ले रही थी, मेरे मगर दिमाग में चलता रहता था परमेश्वर मुझे सेवकाई करनी है, अब कब मुझे बताएंगे। मैंने फिर कॉमर्स भी ख़त्म किया। उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर अब तो बता दो मैं आगे क्या करूं। फिर परमेश्वर ने कहा सेवकाई करने के लिए। मुझे अपने ऊपर ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि अच्छा अगर मैंने कर भी लिया ठीक है, मैं जॉब मिल भी गई, सबके साथ होता है ऐसे, जॉब मिल भी गई, चलो यहाँ क्या बोलते हैं वो जो मछली पकड़ने का, अच्छा यहाँ मार दिया 10,000 मिल गए, ये नौकरी अब 2 महीने में शायद निकाल देंगे, तो हम कुछ और कर रहे हैं आशीष रखने के लिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पैसा मिल गया, कोई और आ गया तो डरने लग जाते हैं मेरी नौकरी और कोई ना खा जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने भरोसे चल रहे हैं, इसलिए डरे रहते हैं, इसलिए आशीषों से दूर रहते हैं। जब परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर हो जाए तो हमें पता है परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे यहाँ भी आशीष दे सकता है। अगर परमेश्वर पे भरोसा करोगे तो दिल्ली और गोवा छोड़ के धारीवाल रह सकते हो। अगर परमेश्वर पे भरोसा रखोगे अमेरिका कनाडा से ज़्यादा धारीवाल के अंदर आशीष पा सकते हो। हम क्यों हिलते रहते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम परमेश्वर पे भरोसा रखे ही नहीं। 2 दिन यहाँ काम कर लिया, 5 दिन यहाँ काम कर लिया। डिसीजन कैसे बनाते हैं हम? आज मैं आपको डिसीजन बनाने के बारे में सिखाऊंगी। हम डिसीजन कैसे बनाते हैं? अब नौकरी लगनी है कहीं पे, चलो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं थॉमस के पास। तो इंटरव्यू थॉमस हमारी लेगा, मगर हम बैठ के देख रहे हैं थॉमस से मैं कितना निकाल सकती हूँ, इसको कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरी सारी आशीष कहाँ है? थॉमस के हाथ में। और थॉमस से मैं बोलती हूँ थॉमस मुझे 1000 रुपये दे दे। थॉमस कहता है नहीं मैं तेरे को 700 रुपये दे सकता हूँ। ये तो कंजूस है, मेरी ज़िंदगी तो हिल गई, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अब 700 रुपये रह जाएंगे। 2 दिन नौकरी करी, कहीं और चले गए। अब ये वाला बॉस चेक किया, पारसी आंटी को चेक किया, ये तो प्रार्थना करती हैं 700 से ज़्यादा दे ही देंगी। फिर पारसी आंटी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, अरे ये तो बेवकूफ़ नहीं बनती हैं, यहाँ से भी चलो कुछ और कर लेते हैं। फिर ऐसे करके 5, 10, 20, 30 जगहों पे गए, कहीं पर भी 700, 1000 रुपये से नहीं हो रहा। अब तो मुझे कनाडा जाना है, क्योंकि मैंने देखा कनाडा में लोगों के पास पैसा है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं।
हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। एक वचन देखेंगे, नीति वचन 29 का 18। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जिथे दर्शन नहीं वहां पे क्या हो जाता है लोगों को? बहुहारे। वो क्या होता है हिंदी में बताओ? निरंकुश। इंग्लिश में अगर विजन नहीं है, विजन दर्शन नहीं है, देयर द पीपल पेरिश। जहां लोगों के पास दर्शन नहीं वहां उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। दर्शन, दर्शन, ये जो मैं ब्लूप्रिंट बोल रही हूँ परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास प्लान है आपकी ज़िंदगी के लिए, उसको बोलते हैं दर्शन, विजन। विजन के दो मतलब हैं। एक है तुम्हारा विजन क्या है, मतलब दर्शन क्या है। तुम ज़िंदगी में अपने आप को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? कितने लोगों के पास इसका जवाब है? 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? कितने लोग 5 साल के बाद भी अपने आप को जहाँ पे आप हो वहीं देखते हो? कितने लोग? हाथ उठाने को बोलूं या नहीं? 5 साल के बाद भी अगर आप अपने आप को वहीं देखते हो तभी आप, क्योंकि आपके पास दर्शन नहीं है। दर्शन का दूसरा मतलब है आँखों से देख पाना। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे वहाँ तक के पेड़ दिख रहे हैं। अगर मुझे यहाँ से आगे दिख ही नहीं रहा है तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी? हम में से 90-95% लोगों के पास दर्शन ही नहीं है। हमें पता ही नहीं परमेश्वर हमको यहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है, हमें जाना कहाँ है, हमें ज़िंदगी में करना क्या है, हमें पता ही नहीं। कितने लोग कहेंगे मेरे पास परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन है और मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? कितने लोग बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। गुड। जिनके पास दर्शन है, क्या आप खुश नहीं हो? क्योंकि हमें पता है कि मैं अगर यहाँ से शुरू कर दिया तो मैं वहाँ पहुँचूँगी। मैं सिर्फ यहाँ कारपेट को देख के दुखी नहीं होती रहूँगी। मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस हरे कारपेट के इर्द गिर्द नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी गोया में नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी वही बदबू में नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं जानता हूँ कि आज मैं मुश्किलों में खड़ा हूँ कि कल मेरी ये हालत नहीं होने वाली। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं मच्छरों को ही नहीं मार रहा हूँगा। मैं पूरी ज़िंदगी गर्मी में ही नहीं तड़प रहा हूँगा। मैं पूरी ज़िंदगी लोगों से कर्जा ही नहीं ले रहा हूँगा जो मैं आज कर रहा हूँ। अगर इस बात का हमारे पास आशा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि शायद हमारे पास दर्शन नहीं है। और बाइबल कहता है परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है। आज अगर हम इधर खड़े हैं वो क्योंकि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिखाया है। आज अगर हमारे पास कोई आशीष है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिखाया। मेरे शादी से पहले परमेश्वर ने दिखाया तेरे सोचने से पहले तेरी शादी हो जाएगी, और मैंने देखा मेरी उंगली के पास एक अंगूठी पड़ी है। मेरे शादी से पहले मैंने दर्शन देखा मेरी शादी होगी, इसलिए आज मेरी शादी हुई है क्योंकि मेरे पास एक दर्शन था। दर्शन कितनों के पास वो है? दर्शन के बारे में और देखेंगे। मरियम की कहानी कितने लोगों को पता है? उसने उस स्वर्गदूत से कहा
जो आपकी इच्छा वो मेरे ज़िंदगी में हो। जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा जो आप चाहें आपकी दासी उसकी ज़िंदगी में हो। रोमियो 12 उसका 1 से 2 निकालेंगे। कौन कौन अपनी चार दीवारी या वो जो जितना आपको दिखता है उससे आगे जाना चाहता है? किस किस को ज़िंदगी में उन्नति चाहिए? तो आप मेरी मानते हैं आपको एक दर्शन की ज़रूरत है। यहाँ से अगर कहीं पहुँचना है, परमेश्वर को आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ जाना है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पढ़िए रोमियो 12 1 और 2। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। जो दर्शन है, कई बार परमेश्वर मुझे दर्शन को एक बच्चे के रूप में दिखाता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है, वैसे ही दर्शन पैदा होता है और बढ़ता है। जो परमेश्वर का प्लान है वो पैदा होता है और बढ़ता है। मरियम की कोख में यीशु मसीह कैसे आया? क्योंकि उसने कहा आपकी दासी जैसा आप चाहें मेरे साथ हो। जो दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन बहुत ही कीमती है। परमेश्वर का ये जो प्लान है वो बहुत ही कीमती है, और वो प्लान हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाएं। एक बच्चा कैसे पैदा होता है? जब एक हस्बैंड और वाइफ रिश्ते में आ जाएं। अगर हम परमेश्वर से परमेश्वर का प्लान मांगने लग जाएं, उन्नति मांगने लग जाएं, हम बोलने लग जाएं मुझे ये करना है वो करना है, वो दर्शन तब तक नहीं आएगा जब तक हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में ना आ जाए। एक समय पे हम बड़ा एक मुश्किल समय से होके गुजर रहे थे, और मैं परमेश्वर से पूछा परमेश्वर ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि जो दर्शन मैंने तुझे दिया है वो पैदा होने वाला है। कि जैसे एक गर्भवती को दर्द होता है बच्चा होने से पहले, वैसे ही ये दर्शन दुनिया में आने से पहले इन चीज़ों का ये जो तेरे साथ मुश्किलें हो रही हैं इस वजह से हो रही हैं। अगर हमें परमेश्वर का प्लान चाहिए वो आसानी से चल के नहीं आ जाता। जैसे एक बच्चा पैदा करना मुश्किल होता है, वैसे ही ये दर्शन शुरू होता है। मुश्किलों के साथ कई बार ये दर्शन आता है। तो ये याद रखेंगे, दर्शन एक बच्चे की तरह है, और ये परमेश्वर के साथ रिश्ते में आने के बाद आता है। अभी हमने रोमियो 12 उसका 1 और 2 पढ़ा। ये जो 2 लाइनें थी, कई महीने इन 2 लाइनों को परमेश्वर मुझे सिखा रहा था। जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। इसका दूसरी आयत का लास्ट लाइन ऐसा लिखा है, सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा इंग्लिश में है परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान। ज़िंदगी में शायद कुछ परफेक्ट नहीं होगा। हमारी शायद कई 10,000 की नौकरी होगी, शायद कभी वो नौकरी निकल जाए, शायद उसके बाद 2,000 की नौकरी लग जाए। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मगर एक चीज़ परफेक्ट है जो परमेश्वर की तरफ से है, वो है परमेश्वर के ब्लेसिंग और परमेश्वर का प्लान। कई बार हम सोचते हैं कि हमें प्रोफेसी मिल जाए, क्या हम कनाडा जाके सेटल होंगे? क्या मेरी ज़िंदगी में ये होगा? परमेश्वर भी अपने प्लान तब तक नहीं देता है जब तक उसको पता नहीं है कि हम उसके साथ अच्छे रिश्ते में हैं कि नहीं हैं। जब तक हम, जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ
जब तक वो रिश्ता अच्छा नहीं है, आप आगे आशीषें कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, या हम परमेश्वर के पीछे चलने ना लग जाए, हमें कैसे पता? इसलिए कई बार ये वाली जो प्रोफेसीज होती हैं ना, ये कई बार मुश्किल होती हैं। कई बार लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दिल्ली जाना चाहिए या कनाडा जाना चाहिए, क्या हमें ये वाली नौकरी रखनी चाहिए कि वो वाली नौकरी रखनी चाहिए। इसका उदाहरण मैंने आपको भी दिया है। एक बार एक लड़की, मैंने उसको बहुत देर से बोली थी परमेश्वर के पीछे चल ले, परमेश्वर के पीछे चल ले, उसको नहीं मानना था। फिर उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, फिर वो मुझे फ़ोन करती है क्योंकि वो लड़का थोड़ा सा उसको तंग करने लगता है, और बोलती क्या मुझे इस लड़के से शादी करनी चाहिए, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? अब तक वो अपनी मनमानी कर रही थी, मगर अब फंस ना जाए इसलिए अब उसको परमेश्वर की ज़रूरत है। इसलिए अब परमेश्वर क्या करना चाहता है अब उसको पता लगाना है। मैंने उसके साथ प्रार्थना करी, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्या हम परमेश्वर को बेवकूफ़ बना सकते हैं उसकी सुने बिना, उसके पीछे जाए बिना? अब बता मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने आप को फंसा लिया, अब मैं तेरा इस्तेमाल करूँगा निकलने के लिए। इसलिए कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम ज़िंदगी में आगे कहाँ जाएं, हम क्या करें। कभी यहाँ हमने फंदा बोलते हैं, या उसको क्या जिससे मछली पकड़ते हैं, कांटा, कभी यहाँ कांटा डाला, कभी यहाँ कांटा डाला, कभी यहाँ कांटा डाला, जहाँ लग जाए, जौन सी मछली बड़ी मिल जाए वो हाथ में ले ली, और हम कांटे डालते ही रहते हैं। बाइबल कहता है जो पेड़ दैट इज़ प्लांटेड, जो एक जगह पे पेड़ रखा हो वो बड़ा होता है। आप पौधे को बार बार निकालो फिर डालो, फिर निकालो फिर डालो, फिर निकालो फिर डालो, उस पौधे की हालत क्या होगी? क्या वो एक बड़ा पेड़ बन पाएगा? हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे, कभी यहाँ काम कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तभी हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हमें लगता है कोशिश करते रहो। ज़िंदगी उसकी तरह नहीं है, कांटे की तरह, शायद कभी बड़ी मछली लग जाए। एक पेड़ की तरह है, वो बढ़ता है। और ये दर्शन पाने के लिए स्टेप 1, इस वर्स को एक बार और पढ़ेंगे। हाँ जी, एक बार और, 12 का 1। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। तो ये जो परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का, ये जो सिद्ध इच्छा है, ये जो ब्लूप्रिंट है, कैसे पाएंगे? अगर हम अपने जीवन को, अपने शरीर को एक जीविता बलिदान के रूप में देने को तैयार हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है उस तरीके से जीने को तैयार हैं, तो हमें ये प्लान मिल सकता है। तो हम जान सकते हैं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। कुछ लोगों के साथ, आप में से आप लोगों के साथ हमने प्रार्थना करी है। मैंने आपको ये वचन, शायद आपने पूछा हो परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, और मैं बोलती हूँ थोड़ी सी सेवा करो, जो परमेश्वर कह रहा है वो करो, पता चलने लगेगा। और आपको पता चलने लगा है कि नहीं? हैं कुछ ऐसे लोग, क्योंकि परमेश्वर तब तक नहीं बताएगा जब तक आप उसकी ना सुन लो, क्योंकि उसका प्लान बहुत कीमती है। क्योंकि उसका प्लान आप जान गए तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। आज अगर आप मेरे से पूछो, मुझे ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला ये सब कि वो करेगा। मुझे अपने से कोई उम्मीद नहीं है। आप सच में पूछ लो, मुझे अपने आप के ऊपर ऐसा कोई विश्वास नहीं है। अगर मुझे करना होता मैं आज यहाँ पर भी नहीं खड़ी हो पाती, अगर परमेश्वर नहीं करता। मगर मुझे बहुत बड़े बड़े सपने हैं,
मेरे वजह से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे प्लान्स बताए। कोई एक बहन है, परमेश्वर ने उसको एक काफ़ी काफ़ी एक क्या बोलेंगे, आशीष बोने को कहा, और उसने ऐसा किया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक वायदा बताया, और परमेश्वर, मैंने वो भविष्यवाणी का वचन उसको बताया। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि ये सपना उनका बहुत देर से था। मुझे तो ये बात नहीं पता थी, मगर तब तक परमेश्वर ने वो प्लान रिलीज़ नहीं किया जब तक उन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उनको करने को कहा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जो हमको करने को कहता है वो हम करें तो हमें वो प्लान मिलेगा। तो सबसे पहला है, अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में दे दो। अगर परमेश्वर कहता है तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो। अगर परमेश्वर कहता है झूठ छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। अगर परमेश्वर कहता है नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। अगर परमेश्वर कहता है नौकरी अच्छे से करो, नौकरी अच्छे से करो। हाँ जी, आगे अगली लाइन। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। तो ये दुनिया की तरह मत बनो, मगर अपने दिमाग को नया कर लो। फिर क्या होगा? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। तो ये दूसरी चीज़ क्या करनी है? अगर हमें परमेश्वर का दर्शन चाहिए, जो दूसरी चीज़ करनी है, दुनिया की तरह मत सोचो। अगर दुनिया कहती है सिर्फ कनाडा जाके आशीष है और बाकी की दुनिया यही कर रही है, उनकी तरह मत सोचो। अगर बाकी की दुनिया झूठ बोल के, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करके अपनी आशीष पा रही है, उनकी तरह मत बनो। अगर चाची जी झूठ बोल के लोगों को चला रही हैं, तो चाची जी की तरह ना बनो। अगर चाची जी की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना के, चला के या जादू टोना करके, चाची जी की तरह ना करो। अगर सच में अपनी शादी पे आशीष देखना चाहते हो, तो चाची जी की तरह ना करो। समझ रहे हैं? तो ये दो चीज़ें कर लीजिए। आज अगर आप परमेश्वर से ये प्लान चाहते हैं, परमेश्वर से ये ब्लूप्रिंट चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में चलने को तैयार हो जाइए, और परमेश्वर वो दर्शन आपके अंदर देगा। और वो जो दर्शन है छोटे बच्चे के समान शुरू होता है, बड़ा होगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आशीषें छोटे से बड़ी होने लगेंगी। आमीन। इसको 27 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 और 27, उसके 27 से पढ़ेंगे। ये जो वचन है मेरे को बड़ा पसंद आता है, खासकर जवानों के बीच में बताने के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी शुरू होने लगती है। क्या बोलते हैं, परमेश्वर जो चाहता है आपकी ज़िंदगी से, आप वो करने लगते हो, और बड़ा पोटेंशियल रहता है कि परमेश्वर की पूरी आशीष को आप अपनी ज़िंदगी में देख लो। तो आज भी, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आज भी अगर आप वो दर्शन को परमेश्वर से पालो, आपकी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगी। परमेश्वर आपको उन्नति देगा। हाँ जी, पढ़िए। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ईसौ, ये इसहाक के दोनों बेटों के बारे में है। हाँ जी। ਅਤੇ ईसौ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। अर्जकूब भोला पाला और तंबुओं में टिकन वाला सी। ये हिंदी में, पंजाबी में भोला भाला लिखा है, अंग्रेजी में भोला भाला नहीं लिखा है, स्मूथ। याकूब, क्योंकि हमें पता है भोला भाला नहीं था, बड़ा टेढ़ा था। स्मूथ, स्मूथ मतलब ईसौ बोलते बड़ा ही जंगली जैसा, क्या वर्ड है? सीधा।
हाँ चतुर। मगर बोलते जैसे ईसो मतलब जाकर क्या बोलते हैं जानवर पकड़ता था, ये सब करता था। याकूब थोड़ा सा आराम से बैठ के घर में काम करता था। ये लिखा है अंग्रेजी में इस याकूब के बारे में। ठीक है, हाँ जी। ਇਸਹਾਕ ਇਸau ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਬਕਾ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਅਰ ਇਸau ਰੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸau ਨੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦੋਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸau ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਰ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੂਬ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਇਸau ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਐਂ ਇਸau ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਿਆ। अब ये कहानी है ईसौ और याकूब की। ईसौ था पहले पैदा हुआ था। जो पहला पैदा होता है पहलौटे का ये होता है आशीष कि उसको संपत्ति में डबल मिलता है और जो पिता की जगह है वो उसको मिलता है। अब ईसौ आया बाहर से काम करके शिकार करके या जो भी, बहुत थक के आ गया। ये भी हमारी तरह है, ज़िंदगी में काम कर करके बड़ा थक गया है और वो घर आता है और घर पे खाना याकूब बना रहा है। वो कहता है मुझे ये खाना दे दे। और याकूब कहता है पहले जो पहलौटे का जो आशीष है वो तुम मुझे दे दे। वो कहता है मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, मेरी हालत ऐसी है, ले जा। और याकूब ने उसको रोटी और दाल दी। रोटी और दाल, उसने डबल संपत्ति पिता की जगह को खो दिया। किस लिए? दाल और रोटी। ऐसा लिखा है मसूर दाल, मसूर दाल और रोटी के लिए। हम में से कितने लोग अपनी थोड़ी सी आराम के लिए, ज़िंदगी मुश्किल है, एक दिन काटना मुश्किल होता है पंजाब में, कभी गर्मी से सो नहीं पाते हैं, कभी मच्छर खा जाते हैं, कभी बदबू आती है, कभी नाली के अंदर गिर जाते हैं, कभी अगर कोई कागज़ी काम कराने जाते हैं वो नहीं हो पाता है, कुछ ख़रीदना है तो वो मुश्किल है, यहाँ से वहाँ जाना है तो एक गाड़ी करनी मुश्किल है। और उसमें हम क्या कर देते हैं? इन मुश्किलों में ये जो परमेश्वर का वायदा या दर्शन है उसको हम फेंक देते हैं। कौन जाएगा इसके पीछे? छोड़ो, शॉर्टकट कहीं से मिल गया, किसी ने आज के लिए रोटी दाल दिला दी, ये छोड़ो। आज किसी ने गाली बक दी, मुझे तो शांति चाहिए दिल में, वापस गाली दूंगा। बाकी आशीष मिले ना मिले, कब मिलेगी किसको पता। मैं तो ईसौ की तरह, मैं तो वैसे ही मरने लगा हूँ, वापस गाली बक देता हूँ, मेरा क्या जाता है। कौन सा मैंने गाली नहीं बकी तो मेरे गोद में बड़े सारा सोना गिरने वाला है कि नहीं ऐसी सोच? ईसौ की भी ऐसी हालत थी, अभी चाहिए मुझे जो चाहिए, अभी आराम मिल जाए। तुम्हें 15,000 की नौकरी मिल रही है, 8 बजे से 4 बजे की नौकरी है, या 6,000 की नौकरी मिल रही है, 8 बजे से 6 बजे का टाइम है, जाके काम करना है। कौन उठेगा हर रोज़, वो भी सिर्फ 6,000 रुपये के लिए? इससे अच्छा बैंक पहुंच जाओ, 2 चक्कर लगाओ, लोन मिल जाएगा, वो लोन भरने के लिए दूसरा लोन मिल जाएगा, ऐसी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। 3-4 लोन हो गए, अच्छा फिर एक बड़ा लोन ले लेते हैं,
ज़मीन तो पड़ी है, ज़मीन गिरवी कर दी, घर गिरवी कर दिया। क्यों? क्योंकि सुबह कौन उठेगा 6,000 रुपये के लिए? उठ के सुबह दांत ब्रश करो, तैयार हो और 8 बजे जाके टाइम पे पहुंचो और फिर बॉस की भी सुनो 6,000 रुपये के लिए। इससे अच्छा अपने घर पे बैठो, दाल रोटी तो वैसी मिल रही है, याकूब तो वैसी मसूर की दाल चावल बना देगा, बीच बीच में मीट खा लेंगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? चल रही है, छत है, खाना है, काफ़ी है ना? और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा अगर कुछ महंगा चाहिए तो अच्छा 2,000 का कपड़ा है, चलो जाके 2,000 के लिए काम करके वापस आएंगे। कपड़ा और रोटी और मकान तो वैसे ही है। आराम से ज़िंदगी जियो। परमेश्वर ने उनको क्या बोला, उन जिनको परमेश्वर ने वो टैलेंट्स दिए थे, व्हाट यू से फॉर टैलेंट्स इन हिंदी, तोड़े दिए थे। किसी को 2, किसी को 5। एक ने क्या किया? गड्ढा खोदा, मिट्टी में डाल दिया, दफना दिया। क्यों? वचन कहता है, परमेश्वर अंत में उसको कहता है, तू आलसी सेवक, आलसी। वचन में ऐसा लिखा है तू नरक में जाएगा। मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता, तो मैं वो वाला पार्ट नहीं बोलती, मगर मुझे इतना समझ में आ गया कि आलस से परमेश्वर को बड़ी नफरत है। जिंदगी आसान करने के लिए आलस हम ले लेते हैं और हम क्या खो देते हैं? वो कीमती दर्शन। जैसे ईसो ने अपना पहलौटा होने का अधिकार बेच दिया। परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ क्या क्या कर सकता है। जो बड़े सपने आप सोचने से भी डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको लगता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। वो जो उनकी जो झलकियां हैं वो शायद परमेश्वर आपको दिखा रहा है, क्योंकि वो आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है। मगर हमने अपने आलस के लिए क्या कर दिया? बेच दिया। उसने आके गाली दे दी, मैंने वापस गाली बक दी। कल किसने देखा है? आज ठीक हो जाए सब। अगर आपको परमेश्वर का दर्शन पूरा करना है, सच में अगर आप उन्नति चाहते हो, सच में अगर आप ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो, तो ये कीमती है और इसमें बड़ा काम लगेगा। अपने दर्शन को कुछ दाल रोटी के लिए फेंक ना दो, थोड़े से आराम के लिए छोड़ ना दो। बाइबल में ये तो जिनको परमेश्वर ने वो तोड़े दिए, उनको क्या कहा? जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस तोड़ों का कुछ किया। हम सोचते हैं कहीं ना कहीं से आज मेरे पास 10 रुपए हैं, 1 लाख का लोन ले लूं, 1 लाख का लोन लेके मैं हवा में सपने बना रहा हूं। 1 लाख का मैं जैसे तैसे 2 लाख 5 लाख बना दूंगा। क्या गारंटी है? परमेश्वर से सुना आपने? परमेश्वर से दर्शन पाया? पहले खुद 1 लाख 2 लाख ले लिया, उसके बाद बोलते हैं परमेश्वर इस पर काम कर। क्यों? क्योंकि फास्टिंग प्रेयर करके बैठना और परमेश्वर की आवाज़ सुनना, परमेश्वर की इच्छा सुनना बड़ा मुश्किल है, मगर बैंक के 3-4 चक्कर काटना ज़्यादा आसान है। मैं ऐसे समय में से होके गुजरी हूं जहां पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर अगर आपने नहीं दिखाया तो मैं कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जा सकते। और मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में भी प्लान्स चल सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, मगर 4 का किसी ने अगर मार दिया या कुछ हो गया फिर क्या? वो जो गारंटी होती है ना, वो परमेश्वर की तरफ से आती है।
जो विश्वास का जीवन भी कोई आसान नहीं है, उसमें भी बड़े रिस्क हैं, मगर ये विश्वास होता है कि लास्ट में परमेश्वर निकाल लेगा। आज अगर आप देखें पंजाब में वर्शिप का या गीतों का टैलेंट इतना ज़्यादा है। जो हिंदी वर्शिप भी, मैं ज़िंदगी भर हिंदी वर्शिप करती आई हूँ, इंग्लिश वर्शिप करती आई हूँ, जैसा लिरिक्स पंजाबी वर्शिप गीतों में है, ऐसा हिंदी वर्शिप गीतों में नहीं है। और ये तो एक छोटा सा दान है, इसका क्या कुछ किया जा सकता है। हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं लोगों की, ये यहाँ से हम कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, उसने 1 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन लिया और वो कनाडा पहुँच गया, उसकी ज़िंदगी अच्छी है। हम वो कहानियाँ क्यों नहीं सुनते कि उसके पास इतना सा तोड़ा था, इतना सा टैलेंट था, उसने परमेश्वर की बात मानी और वो चलता रहा और उसने आशीष देखी। वो शायद कनाडा वाले प्लान से धीरे है, इसलिए हम शायद सुनते नहीं हैं, मगर जो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कनाडा वाले प्लान से ज़्यादा अच्छी है। वो दर्शन हम पाए परमेश्वर से, बहुत ही कीमती चीज़ है, एक बच्चे की तरह है वो दर्शन। मत्ती 10, मैथ्यू 10:37-39। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। आमेन, आमेन। जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चल ले, वो मेरे योग्य नहीं। आज तक हम किस एटीट्यूड के साथ बैठते हैं? देखते हैं परमेश्वर क्या कर लेगा। तू क्या करेगा? आज तक कुछ नहीं किया है, कितना कर लेगा? परमेश्वर कहता है तू अपना क्रूस लेके, या जो मुश्किलें मैं तेरी ज़िंदगी में डाल रहा हूँ उसको लेके मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। हम क्या एटीट्यूड दें परमेश्वर को? एक बार और पढ़ेंगे। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ नहीं। कई बार कई लोग जिनको परमेश्वर शायद सेवकाई में आने के लिए कहता है या परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कहता है, वो कई बार शायद अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करता है। अगर मुझे परमेश्वर की माननी पड़ेगी तो मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। कई लोग सेवकाई में नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है अगर वो सेवकाई में चले गए, उनके बच्चों का जो अच्छा स्कूल का गारंटी था, अच्छी नौकरी है, आराम से बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो सब हिल जाएगा। फिर वो आराम कहाँ? हमारे बच्चे भी, उनकी क्या हालत होगी? और इसलिए कई बार परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। बहुत सारे लोग, सिर्फ थोड़े नहीं, बहुत सारे लोग। और बड़े सारे लोगों से हम बात भी करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करने लग जाते हैं। जब मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, 2 साल के आसपास, मैंने उसको घर पे रखा था क्योंकि हमारे लिए नई जगह थी, कहाँ भेजना है, उसको तैयार करना, जो भाषा है, और ये सब थोड़ी मुश्किलें थीं। कई लोगों ने हमारा हमें बोला, उनके शायद दिल में प्यार था मगर हमें बोला कि, और दूसरे लोगों को बोला, हमें नहीं, दूसरे लोगों को बोला हमारे बारे में कि ये अपने बच्चों की पढ़ाई का इनको कोई परवाह नहीं है, बच्चों को देखते ही नहीं है। आज मगर परमेश्वर ने सबसे अच्छे स्कूल में मेरी बेटी जाती है
और उसका फीस भी परमेश्वर ने चमत्कार रूप से दिया। उसकी कोई छोटी फीस नहीं थी। जो स्कूल हमने आशा रखी परमेश्वर ये स्कूल चाहिए, परमेश्वर ने दिया। मगर जब परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक नई जगह पे जाओ, वो चीज़ें करो जो तुम्हें नहीं समझ में आती, जहाँ तुम्हें आशीष नहीं दिखती, वो करो, हम वो भी मानने को तैयार थे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, कब परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम ने बोला यहोवा ईरे, जब उसने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया। इसको कहते हैं विश्वास। आज मैं जो हमारे साथ लाइव भी जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, ये चैलेंज मैं आपको देती हूँ, अगर परमेश्वर आपको विश्वास के स्टेप्स लेने को बोले, उस रिस्क से मत डरिए। हम कई बार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मगर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। कई बार वही लोग जो स्कूल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, वही लोग बोलते हैं मेरा बच्चा तेज़ नहीं है। क्योंकि बुद्धि दुनिया नहीं, परमेश्वर का भय देता है। आइए उसका तीसरा वर्स पढ़ेंगे। जो कोई प्यो ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੇ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। Whoever will lose his life for my sake will gain it। हम कितना अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहता है अपनी ज़मीन दे दे परमेश्वर के काम के लिए, नहीं जैसे तैसे 5 लाख बच जाएंगे। बाइबल कहता है जो अपनी ज़िंदगी मेरे लिए छोड़ दे वो पाएगा। हम कितनी अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं। कई बार परमेश्वर कहेगा अपना घमंड मत रख, जो परमेश्वर करने को कहता है वो कर। हम वो ना करते हुए परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि घमंड प्यारा है। ऐसा एक किसी के साथ बड़ा सैड स्टोरी है। ये कहानियाँ मैं आपको खुशी के साथ नहीं, बड़े दुख के साथ बताती हूँ। कोई एक बहन थी, उनके क्या बोलते बच्चे, एक बच्चे की शादी होनी थी। तो हमने उनको बोला अगर आपको शादी करानी है, थोड़े से रूल्स हैं शादी के, वो आपको फॉलो करने हैं, आप वो रूल्स फॉलो करेंगे तो हम वो शादी करा देंगे। और रूल्स क्या, हमारे काउंसलिंग और ये सब, काउंसलिंग में बैठना है, ये करना है, वो करना है। मगर उनकी इतनी तड़ी कि हम तो काउंसलिंग में बैठेंगे ही नहीं, आना ही नहीं, चर्च आना छोड़ दिया। और किसी को उन्होंने चर्च में बताया हम किसी भी पास्टर को 2-4 हज़ार रुपये दे के शादी करा लेंगे, कौन सा है, कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है, कोई भी पास्टर शादी बोल सकता है, 2-4 हज़ार में मान भी सकता है। और उसने अपने बच्चे की शादी, 3 पास्टर थे कम से कम, और वो 3 पास्टरों ने उस बच्चे की शादी कराई और शादी हो गई, हमारा चर्च भी छोड़ दिया। मगर उसके कुछ सालों के बाद वही पैसे का जो घमंड था, आज वही हस्बैंड वाइफ, वही परिवार एक दूसरे को मारने को तैयार है, क्योंकि इतना पैसा उनके पास आ गया है। वो पैसा भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया था और उस करके पैसा आया उनके जीवन में, मगर आज उसी पैसे के लिए वो एक दूसरे को मारने को तैयार है। किस चीज़ पे अपना भरोसा हमने रखा हुआ है? अपने पैसे पे, अपने शरीर पे, अपनी समझ पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी चालाकी पे? कल वही चीज़
हमें गिरा सकता है। जिसने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए गंवा दी वो पाएगा। घरों में चलता है ये। कई माँ बाप, वचन में ऐसा लिखा है, ट्रेन अप योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड ही विल नॉट पार्ट फ्रॉम इट। मतलब जब आपका बच्चा छोटा है उसको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दो, फिर जब वो बड़ा होगा वो उससे दूर नहीं होगा। मगर कुछ घरों में क्या होता है, अरे बेटा गलत कर रहा है, मैंने डांट मार दी तो फिर वो मेरी साइड नहीं होगा, बड़ा होके फिर वो मुझे नहीं पालेगा, मेरे को नहीं देखेगा, मेरे को रोटी नहीं पूछेगा। करने दे, थोड़ा सा पी रहा है, थोड़ा सी गलत संगति में जा रहा है, और बेटा चालाकी भी करे, माँ उसकी साइड, बेटा मेरे साथ खड़ा रहेगा ना बाद में। पता है बेटा गलत कर रहा है मगर फिर भी उसके साथ खड़े हैं, क्यों? ताकि बड़ा होके बूढ़े होके मुझे ना छोड़ दे। पता है कि वो वचन के विरोध में कर रहा है मगर फिर भी उसको कुछ नहीं बोलना, क्यों? ताकि वो बाद में मुझे ना छोड़ दे। मगर वही चालाकी जो बेटे के साथ करी, वही बेटा वही चालाकी फिर माँ के साथ करता है। कई बार हम ये गलती भी करते हैं ना, बेटा मांग रहा है 5 रुपए दे दो, बेटा 10 साल का हो गया 10 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं, खुद ही पैसे देते रहो और उसको इस ट्रेनिंग ना दो कि तुझे खुद पैसे कमाने हैं, तुझे खुद नौकरी करनी है। क्यों पैसे दो? कि वो मेरे नीचे रहेगा, वो पैसे मांगने तो मेरे पास ही आएगा ना, तो मैं उसके ऊपर अपना हक जमा सकती हूँ। उसको सिखाया नहीं कि वो पैसे कमाए, बाहर जाए, ज़िंदगी चलाए। क्यों? अगर वो तेज़ बन गया, ज़िंदगी चलाने लग गया, तो मेरी कहाँ सुनेगा? उसकी आदत ही नहीं, उसको सिखाया ही नहीं। और नहीं सिखाया, आज वही बेटा घर बेच रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते, उसने लोन ले लिए। कभी कोई मुंह से बोलेगा मैंने ज़िंदगी भर ये गलती करी? अपने आप से हम परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं और हम सोच रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, रख रहे हैं। बेटे को चर्च मत जाने दो, वहाँ पे उसको पता नहीं क्या सिखा देंगे, फिर वो मेरी बात नहीं मानेगा। अपनी ज़िंदगी रखने की कोशिश कर रहे हैं। वचन कहता है जो रखेगा वही। लास्ट वाला वर्स एक बार और पढ़ दीजिए। जिस किसी ने अपनी जान ਲੱਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। तो जो कोई अपनी ज़िंदगी गंवाने को तैयार है, परमेश्वर मैं घमंड गंवाने को तैयार हूँ, मैं आलस गंवाने को तैयार हूँ, मैं अपना बेटा गंवाने को तैयार हूँ, मैं अपना पैसा गंवाने को तैयार हूँ, वो उसे लब लेगा। क्या आज हम परमेश्वर से वो दर्शन चाहते हैं? क्या वो आशीष चाहते हैं? क्या परमेश्वर के तरीके से ऊपर उठना चाहते हैं? क्यों कई क्रिश्चियन आशीष नहीं पाते हैं? ये भी एक परमेश्वर मुझे रिसेंटली ये चीज़ दिखा रहा था। ये भी एक विश्वास का हिलना है। कई बार कई लोग बोलते हैं मुझे सपने आए, मुझे होता ही है, माता दिखी या मुझे वो वाले बाबा दिखे, मुझे ये दिखा वो दिखा। ये हमेशा नहीं मगर कई बार इसकी वजह ये होती है। एग्जाम्पल, सपोज साबी जाता है एक बाबे के पास। आज साबी के हाथ में 1000 रुपये हैं, वो गया बाबे के पास, कल उसके पास 20,000 रुपये हैं, उसके पास नई बाइक आ गई है और मैं क्रिश्चियन की तरह बैठी हुई हूँ और अभी भी मैं ऑटो के पैसे देके काम पे जा रही हूँ, परमेश्वर का बड़ा बात मान रही हूँ। अंदर से
मुझे उसकी आशीष चाहिए। वो क्या कर रहा है, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा है। और जो बाबे के पास वो गया, वो बाबे मेरे सपने में आ गया। बाइबल कहता है लालच ना करो, किसी और की आशीषों की लालच ना करो। जब हमारा, इसको बोलते हैं विश्वास हिलना, जब हमें लगता है कि वो जो जिंदा परमेश्वर है वो नहीं दे सकता, वो बाबा दे सकता है। इसलिए लोग कई बार जादू टोने के पीछे भागते हैं। जादू टोना आसान है, 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, ये चढ़ा दो, जो मांगा वो मिल जाएगा। परमेश्वर के पीछे चलना थोड़ा मुश्किल है। तुझे आशीष चाहिए तो अपना घमंड छोड़। तुझे ये करना है, नौकरी पे 6 बजे से 8 बजे तक बैठा रहे, हर रोज़ जा। ईसौ के बारे में भी यही लिखा है, वो थक गया था इसलिए उसने अपनी वो आशीष बेच दी। ज़िंदगी कई बार हमें थका देती है, मगर उस थकावट को ऐसा चीज़ ना करने दो कि वो हमें जादू टोने में या बाबाओं के पीछे लेके जाए, और उसकी हम लालच भी ना करें। शायद परमेश्वर से आशीष पाना मुश्किल होगा, जादू टोने जितना आसान नहीं होगा, मगर वो जो जादू टोने वाले ने आशीष दी, उसके साथ उसने कितनी मुसीबतें दी हैं वो आपको पता भी है। मगर मेरा परमेश्वर का आशीष ऐसा नहीं है। शायद देरी से, शायद मुश्किल से मिलता है, मगर वो जादू टोने से बहुत 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 ज़्यादा है। इसलिए परमेश्वर से वो दर्शन मांगो। परमेश्वर तेरे लिए, मेरे लिए क्या सपना है। जैसे हम एक बच्चे को हाथ में पकड़ते हैं और सपने देखते हैं ना, अरे ये बच्चा बड़ा सुंदर है, बड़ा होकर एक्टर बनेगा। ये बच्चा थोड़ा सा गाने लगा, अरे बच्चे की आवाज़ इतनी सुंदर है, बड़े होके ये गीत गाएगा, ये तो गीतकार बनेगा, सिंगर बनेगा, ये रॉक स्टार बनेगा। परमेश्वर के पास हम सब के लिए ऐसे ही प्लान्स हैं, क्योंकि वो देखता है इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर ये क्षमता है, इसके साथ मैं ये कर सकता हूँ। इसके अंदर, मैंने बाइबल में लिखा है ये, दैट डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। मतलब अपनी जो खुशी है या अपने मन को परमेश्वर में डाल दो, और वो तुम्हें तुम्हारे दिल की मनोकामनाओं को, मनोरथों को देगा। अपनी खुशी परमेश्वर में ढूंढो। अपनी खुशी परमेश्वर में ढूंढना क्या है? आराधना, जिसको कई बार हम सोचते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है, मगर जब हम वर्शिप करते हैं हम परमेश्वर को इंजॉय कर रहे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को इंजॉय कर रहे होते हैं, और तब वो हमारे आशीषों को हमारे ऊपर उंडेल रहा होता है। हमें लगता है वर्शिप सिर्फ देना है, मगर हम नहीं जानते वर्शिप में कितना आशीष मिलता है। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। तुम्हारी दिल की मनोरथों को देगा। अपनी खुशी का मोल परमेश्वर को जान लो। आज आपका क्या सपना है जो आपने दबा के रखा है, क्योंकि आप सोचते हैं ये कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। वो जो दर्शन या वो जो सपने हैं कई बार परमेश्वर ही डालता है और फिर उनको पूरा भी कर सकता है। अपनी खुशी का मोल, अपना आराधना परमेश्वर को देकर देखो। और मैं चाहती हूँ कि ये जो आज ये जो दर्शन है, ये जो सपने हैं आपके दिलों के अंदर आ जाएं, एक बीज की तरह आ जाएं, एक बीज की तरह आ जाएं, वो दर्शन आ जाए, आप सपने देखने लगो, क्योंकि जो आप देखते हो आप वहीं पहुंच सकते हो। अगर आप देख नहीं सकते आप कहीं नहीं जा सकते। एक अंधे की तरह बस भटकते रहते हैं। कहीं पहुंचना है, कितने लोगों को पहुंचना है, कितने लोगों को आशीषों पर पहुंचना है। आज बोलिए परमेश्वर मुझे दर्शन दे, विजन, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे परमेश्वर, मुझे कहाँ पहुंचना है।
मेरे दिल के मनोरथों को मेरे दिल में डाल परमेश्वर। मैं उनको दबाऊं ना, मगर उन सपनों को देखूं, क्योंकि उनको आप पूरा कर सकते हैं। वो प्रॉमिसेस परमेश्वर, उन वायदों को मेरे जीवन में दे परमेश्वर। फादर गिव देम लॉर्ड जीसस। परमेश्वर वो दर्शन दे, वो विजन दे परमेश्वर, ताकि ये जहां आज बैठे हैं परमेश्वर वहीं तक ना रहें परमेश्वर, मगर जहां तक आप इनको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक ये विश्वास के द्वारा पहुंचने वाले बने परमेश्वर। हर दुष्ट आत्मा का काम परमेश्वर जो इन लोगों को सोचने से रोकता है, उन दुष्ट आत्मा के काम को मैं आज डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिसको परमेश्वर शैतान ने अपाहिज बना दिया है, उसको हिलने नहीं दे रहा है, उस अपाहिजपन की आत्मा को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके शरीर और मन, इनकी आत्माएं ठीक की जाए परमेश्वर। वो दर्शन मांग लेते हैं परमेश्वर, वो विजन मांग लेते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ये सारे लोग तेरी आशीषों को देखने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जिंदगी अपनी खराब करना, जहां भी जिंदगी दी बाजी किते हरना, नहीं हो किसे ने भी जाना तेरे नाल, तू ही कदे सोचे आई। नहीं हो किसे ने भी जाना तेरे नाल, तू भी कदे सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो के बाल, तेरे काले तो चिट्टे हो के बाल, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, तू भी कदे सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल, तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, तू भी कदे सोचे आई। किन्ने बदियां च